स्टार्ट होती है और एक हम छोटी सी लड़की को देखते हैं, लेकिन तभी उसे डीमन मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं और वो छोटी लड़की बताती है कि हजारों साल पहले सन वूकोंग नाम के मंकी किंग ने देवताओं के महल में तबाही मचा दी थी और इसके कारण लॉर्ड बुद्धा ने मौत की सजा सुनाई थी और इस वक्त मैं उसी मंकी किंग की तलाश में निकली हूँ। सिर्फ वही मुझे देवताओं के महल में ले जा सकता है। लेकिन वो डीमन उसे हंसकर कहती है कि तुम्हें वो मंकी किंग कभी नहीं मिलेगा। इतने में ही उसके सामने दो और बौने डीमन आ जाते हैं और उन्हें देखकर लड़की घबरा जाती है और इसी भाग दौड़ में उसका एक हाथ भी जख्मी हो जाता है और उसका खून एक मैजिकल लोटस पे गिर जाता है और उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाता है और तभी तेज भूकंप आ जाता है और भूकंप से धरती टूटने लगती है और डीमन उसके अंदर गिर जाते हैं और लड़की बेहोश हो जाती है और डीमन राक्षस जैसे ही उसे खाने वाले होते हैं तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। डीमन चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अनजाने में एक डीमन हिडन पोर्टल पे पैर रख देती है, जिसकी पावर से वो मर जाती है और अब सामने आ जाता है उन सबके मंकी किंग। मंकी किंग किसी जादुई जंजीरों में कैद होता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने इंसानों को ना खाने का रूल सेट किया था और इतना कहकर वो उन डीमंस को भी अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचने लगता है और इस पर डीमंस मंकी किंग से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन तभी डीमंस उसे फल दिखाकर ललचाने लगते हैं, क्योंकि जब मंकी किंग ने देवताओं के महल में तबाही मचाई थी तभी से पूरा डीमन वर्ल्ड परेशानियों का तब से सामना कर रहा है और तभी वो छोटी लड़की होश में आ जाती है और मंकी किंग को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसी दौरान वो डीमंस उस लड़की को खाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और तभी ये सब देखकर मंकी किंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह जादुई जंजीरों में कैद होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता। तभी छोटी लड़की नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और जैसे ही उस लड़की का खून वापिस ज़मीन पर पड़ता है तभी मंकी किंग बेड़ियों से आज़ाद हो जाता है। फिर वो डीमंस को सबक सिखाकर उस लड़की को बचा लेता है और उसी की वजह से डीमंस पत्थर के नीचे दबकर मर जाते हैं और तभी पूरी जगह अपने आप तबाह होने लगती है, जिसके बाद मंकी किंग और वो लड़की दोनों एक साथ बाहर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्रैगन प्रिंस को। तभी उसे खबर मिलती है कि माउंट फूजी तबाह हो गया और मंकी किंग आज़ाद है अब। और इस सुनकर प्रिंस बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि ड्रैगन प्रिंस भी मंकी किंग के बाहर आने का इंतज़ार ही कर रहा था ताकि वो उससे अपना बदला ले सके, क्योंकि मंकी किंग ने उसके खजाने को चुरा लिया था, जिसके कारण उनका ड्रैगन प्लान भी बर्बाद हो गया था। इधर ये छोटी लड़की मंकी किंग से मिलकर बहुत खुश होती है, पर मंकी किंग उसे अपने साथ आने से मना करता है, लेकिन लड़की फिर भी नहीं मानती और उसे जोर देकर कहती है कि तुम ही हो जो मुझे देवताओं के महल में ले जा सकते हो। इस बात को सुनते ही मंकी किंग आसमान की तरफ देखने लगता है और तभी हम उसके हाथ पे बने निशान को देखते हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर्स सील कर दी गई थी। अब मंकी किंग चलते चलते एक गाँव में पहुँचता है और देखता है कि किसी ने गाँव को तबाह कर दिया है। तभी हम एक गॉड को देखते हैं जिसने सभी डीमंस को एक चेन से बांध रखा था और उसके आदमी डीमंस के सर को काट रहे थे, क्योंकि जब से मंकी किंग ने महल में तबाही मचाई थी तभी से सारे डीमंस को यह सज़ा भुगतनी पड़ रही थी। और तभी यहाँ पर मंकी किंग आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं लियो को, और लियो उसे बेहोश कर देता है और अपने घर ले आता है और मंकी किंग जागते ही उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और लियो उसे बताता है जब तुम्हारे पास ऐसी गॉड लाइक जैसी पावर अब नहीं रही। जिस पर मंकी किंग कहता है कि बुद्धा ने मेरी गॉड लाइक पावर्स को सील कर दिया है। इनकी बातें सुनकर लड़की कहती है कि मैंने कहानी में सुना था कि तुम सब 7 डीमन लॉर्ड्स थे। तब लियो बताता है कि वो सभी खत्म हो चुके हैं। इसके बाद वो मंकी किंग से उसका प्लान पूछता है, जिस पर मंकी किंग कहता है कि मैं फिर से अटैक करूंगा। लेकिन ये सुनते ही लियो मंकी किंग पर भड़क जाता है और उसे मारने लगता है, और जिसके बाद मंकी किंग वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते ही उसे लियो की वाइफ और बाकी डीमंस घेर लेते हैं, क्योंकि उसी की वजह से आज उनकी ये हालत हुई है। और सारे डीमंस एक साथ मिलकर मंकी किंग पर हमला कर देते हैं। मंकी किंग के पास उसकी पुरानी शक्तियाँ तो नहीं थी, पर फिर भी वो उन पर भारी पड़ता है और आसानी से उन सबको हरा देता है। और वो कहता है कि जब मैं मुसीबत में था तब किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। और ये सुनकर उससे एक डीमन कहता है कि जब तुम कामयाब हुए थे तब तुमने हमारे बारे में सोचा था। और ये सुनते ही मंकी किंग फाइनल अटैक करने जाता है, लेकिन तभी लियो उससे मुकाबला करने आ जाता है, लेकिन मंकी किंग इससे हार जाता है। लियो उससे कहता है कि अब तुम ये सब करना बंद कर दो, लेकिन मंकी किंग बहुत ज़िद्दी होता है और उससे कहता है कि अब मैं
कामयाब होकर ही लौटूंगा। ये सुनते ही लियो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी वो छोटी लड़की बीच में आ जाती है और मौके का फायदा उठाकर मंकी किंग उस लड़के को लेकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस गॉड के पास किसी सोल प्यूरिफिकेशन टूल को मांगने के लिए गया था। जो सोल प्यूरिफिकेशन टूल की मदद से किसी भी डीमन को काबू में कर सकता था और इसकी मदद से ड्रैगन प्रिंस मंकी किंग को अपने काबू में करना चाहता है। गॉड बताते हैं कि बुद्धा ने इसकी मैजिकल पावर्स को सील कर दिया है, इसलिए तुम इसका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन ड्रैगन प्रिंस बहुत बुरा होता है और वो उनको भी मार देता है और इस जादुई हथियार को हथिया लेता है और लेकर अपने साथ चला जाता है। इधर मंकी किंग अपने ठिकाने पर आ जाता है और बताता है कि यहाँ की मैजिकल रिवर के अंदर उसका मैजिकल स्क्रैप्टर है, यानी कि उसकी छड़ी। और तभी अचानक एक बहुत बड़ा गोरिल्ला इनके सामने आ जाता है और उसे देखकर छोटी लड़की काफ़ी डर जाती है। और मंकी किंग बताता है कि ये तो बस मेरा प्यारा पेट है, तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो गोरिल्ला बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है मंकी किंग पर और इसीलिए अपनी भड़ास निकालने के लिए वो मंकी किंग पर हमला करता है। ये नोटिस करते ही लड़की उसे एक केला दिखाती है और उसके बाद गोरिल्ला शांत हो जाता है और लड़की केले को नीचे फेंक देती है और उसके पीछे पीछे गोरिल्ला भी नीचे चला जाता है। फिर ये दोनों गोल्डन स्क्रैप्टर के पास आते हैं, यानी जादुई छड़ी के पास आते हैं। लेकिन मंकी किंग उसे बहुत कोशिश करने पर भी नहीं निकाल पाता, क्योंकि इसे भी लॉर्ड बुद्धा ने सील कर दिया था। तभी यहाँ स्नेक डीमन आ जाता है, जो पहले तो अपने क्लेन का राजा हुआ करता था, लेकिन ड्रैगन प्रिंस ने अब उसे गोल्डन स्क्रैप्टर की निगरानी में लगाया हुआ था। तभी लड़की गुस्सा होकर स्नेक डीमन को कहने लगती है कि ड्रैगन प्रिंस ने मेरे माता पिता की हत्या की है और इसी वजह से मैं महल में जाना चाहती हूँ। लेकिन स्नेक डीमन उसे धक्का मार के दूर फेंक देता है और ये देखकर ही मंकी किंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत स्नेक डीमन पर हमला कर देता है। लेकिन बड़ी आसानी से स्नेक डीमन उसे कैद कर देता है और उसे जाने को कहता है, लेकिन मंकी किंग उसकी बात नहीं मानता है। तो स्नेक डीमन उस पर अपनी पावर्स का यूज़ करने लगता है। तभी अचानक से उस लड़की का खून उस मैजिकल स्क्रैप्टर पे टच करता है और जिससे उसकी सील भी हट जाती है। फाइनली उसकी पावर से मंकी किंग उस स्नेक डीमन को हरा देता है, लेकिन स्नेक डीमन वहाँ से बचकर भाग निकलता है। फिर मंकी किंग उसकी अपनी गोल्डन स्क्रैप्टर को अपनी कान में रख लेता है और लड़की से प्रॉमिस करता है कि जिसने भी तुम्हारे माता पिता को मारा है मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा। ये सुनकर लड़की कहती है कि मैं अपना बदला नहीं लेना चाहती, मैं तो बस इसकी शिकायत करना चाहती हूँ। इस पर मंकी किंग उस लड़की से वादा करता है कि वो उसे महल ले जाएगा। और दूसरी तरफ एक गॉड एक उस छोटी बच्ची को मारने वाला था, लेकिन लियो उसे रोक देता है। उसके बदले में खुद को मारने के लिए कहता है और उसी वक्त वो उसे लियो को मारने ही वाले थे। तभी वहाँ मंकी किंग आ जाता है और मंकी किंग कहता है कि मेरे ही इलाके में और मेरे साथियों के साथ ही ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर मंकी किंग गॉड को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी लियो उसे रोक देता है और गॉड वहाँ से भाग निकलता है। फिर मंकी किंग एक लीडर की तरह कहता है कि तुम लोग मुझे फॉलो करो, उसके बाद तुम लोगों के पास खाने पीने के लिए सब कुछ होगा, क्योंकि हम अपने अधिकार फिर से वापस ले लेंगे। और मैं पूरे ब्रह्मांड को दिखाना चाहता हूँ कि मंकी किंग अब वापस आ गया है। और सब लोग उस पर भरोसा करके उसका साथ देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन लियो यहाँ पर उसे खबरदार करता है कि इस बार तुम अगर नाकामयाब रहे तो तुम्हारी गलती से सब मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस को पता चल जाता है कि मंकी किंग ने गोल्डन स्क्रैप्टर को पा लिया है और वो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे बुद्धा ने सील कर दिया था। इस पर स्नेक डीमन उसे बताता है कि मंकी किंग के साथ वाली लड़की की वजह से वो सील टूट गई है और ये जानकर वो छोटी लड़की को यहाँ पर लाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो उसकी मदद से सोल प्यूरिफिकेशन को एक्टिवेट करेगा और मंकी किंग को अपने काबू में करेगा। मंकी किंग ने सभी को अपने साथ मिला लिया होता है और सबसे पहले ये गेट पर हमला करते हैं। मंकी किंग एक झटके में सभी वॉरियर्स को हरा देता है। यहाँ मंकी किंग के सामने कोई नहीं टिक पाता और सब अपनी जीत पर खुश थे। और रात के वक्त स्नेक डीमन भी लड़की को किडनैप करने के लिए आ जाता है, लेकिन मंकी किंग लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस एक और गॉड के पास जाकर उन्हें बताता है कि मंकी किंग ने गॉड्स को मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये जानकर गॉड मंकी किंग को मारने की परमिशन ड्रैगन प्रिंस को दे देते हैं। वहीं डीमंस ने
उस गॉड को कैद कर लिया है जो उन पर जुल्म कर रहा होता है हमेशा से, और उसी गॉड ने इनके बहुत सारे साथियों को भी मारा हुआ होता है। जैसे ही मंकी किंग उसे मारने जाता है तभी लड़की बीच में आ जाती है कि गॉड के अपने नियम हैं, लेकिन तुम इसे नहीं मार सकते क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे और इनके दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं रहेगा और तुम भी इनके जैसे ही बन जाओगे। और मंकी किंग अब उस लड़की की वजह से उसे छोड़ देता है, लेकिन उससे कहता है कि मैं महल में जाते ही सबको मार दूंगा। तभी लड़की रोकर उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तभी मंकी किंग बताता है कि मैं सबके सामने खुद को साबित करना चाहता हूँ। तभी लड़की कहती है कि मेरे दिल में तुम एक अच्छे मंकी के जैसे हो और हमेशा ऐसे ही बने रहोगे। लेकिन मंकी किंग अभी भी अटैक करने की जिद पर अड़ा रहता है, तो लड़की गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर स्नेक डीमन उसे किडनैप कर लेता है। फिर स्नेक डीमन लड़की को ड्रैगन प्रिंस के पास ले जाता है और ड्रैगन प्रिंस सोल यूरिफिकेशन वेपन को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर स्नेक डीमन इसके इस्तेमाल के बारे में उससे पूछने लगता है। तब ड्रैगन प्रिंस इसके क्राउन को एक आदमी के ऊपर लगा देता है, जिसके बाद में वो आदमी ड्रैगन प्रिंस के कंट्रोल में आ गया था और ड्रैगन प्रिंस उसी के हाथों से उसको मरवा देता है और बताता है कि अब मंकी किंग भी जल्द ही उसके इशारों पे नाचेगा और वो अपने ही लोगों को मारेगा। और ये सुनकर स्नेक डीमन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद ड्रैगन प्रिंस अपनी पावर का यूज़ करके और अब क्राउन मंकी किंग के ऊपर आ जाता है और उसकी पावर से वो मंकी किंग को अपने काबू में कर लेता है और उसी के हाथों से उसके साथियों पर हमला करवा देता है। और मंकी किंग को ये समझ में नहीं आता है कि अचानक उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है और इसी दौरान वो एक छोटी बच्ची को भी मार देता है और ये सब देखकर सब लोग डरकर भागने लगते हैं। लेकिन मंकी किंग सबको पकड़कर बहुत मारता है और फिर गोरिल्ला डीमन उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन वो उसे भी मार देता है। कुछ देर बाद ड्रैगन प्रिंस उसके सामने आता है, कहता है तुमने तो अपने ही लोगों की बलि चढ़ा दी जो तुम्हारे अपने थे। तब मंकी किंग उसे मारने के लिए कहता है और जिस पर ड्रैगन प्रिंस उसे बताता है कि मैं तो तुम्हें यही महसूस कराना चाहता था। लेकिन अब स्नेक डीमन को भी ड्रैगन प्रिंस पर काफ़ी गुस्सा आने लगा था। फिर ड्रैगन प्रिंस उसकी गैल्डल स्क्रैप्टर को ले लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी एन मौके पर लियो और उसकी वाइफ मंकी किंग को बचा लेती हैं और इसी बीच सोल यूनिफिकेशन का क्राउन भी टूट जाता है, जिससे मंकी किंग भी काबू से अब बाहर हो जाता है। मंकी किंग अभी भी बदला लेने के बारे में ही सोच रहा था और ये जानकर लियो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उससे पूछता है कि तुम कितने मासूमों की जान ऐसे ही लेते रहोगे। ये सुनकर मंकी किंग उदास हो जाता है और अपना चेहरा छिपाकर बाहर निकलता है। तभी बाजार में उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो लोगों को उसी की कहानी ड्रामा करके सुना रहा था। जब महल में डीमन फ्रेस को मिटाना चाहते तब मंकी किंग ने अकेले ही गॉड और बुद्धा का सामना किया था और ये सुनकर लोग कहते हैं कि उसने अपने ही लोगों को मार दिया, हमारा भला नहीं चाहता था। तभी मंकी किंग को वो गॉड मिलता है जिससे उस छोटी लड़की ने बचाया था। वो उसे बता देता है कि हमारे साथ वाली लड़की ड्रैगन प्रिंस के कब्जे में है और ये जानकर मंकी किंग उसे बचाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ स्नेक डीमन उस लड़की को आज़ाद कराना चाहता था, लेकिन ड्रैगन प्रिंस उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है और उसे भी उसके साथ जेल में डाल देता है। लड़की कहती है कि मैंने कहानी में पढ़ा था कि तुम मंकी किंग के भाई हो, जिस पर स्नेक डीमन बताता है कि उसने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। तभी स्नेक डीमन अपनी पावर से जेल को खोल देता है। तभी मंकी किंग भी आकर ड्रैगन प्रिंस पर अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैगन प्रिंस उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है और उसे कहता है कि गोल्डन स्क्रैप्टर के बिना तुम एक मामूली बंदर हो। फिर इन दोनों में और भी खतरनाक फाइट होने लगती है। तभी ड्रैगन प्रिंस उस पर एक पुराने मैजिकल हथियार से हमला कर देता है और इसी बीच में स्नेक डीमन आ जाता है और स्नेक डीमन बचा लेता है और इससे ड्रैगन प्रिंस स्नेक डीमन पर भी हमला कर देता है और इसी बीच में ड्रैगन प्रिंस उस छोटी लड़की को भी जख्मी कर देता है और ये देखकर मंकी किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी ड्रैगन प्रिंस उस पर काफ़ी भारी पड़ रहा था और ये देखकर स्नेक डीमन उसे बचाने लगता है। लेकिन ड्रैगन प्रिंस अपनी पावर से स्नेक डीमन को फ्रीज कर देता है और इसी वक्त ड्रैगन प्रिंस लड़की पर हमला करता है और ये देखकर मंकी किंग हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चाह कर भी रोक नहीं पाता और ये देखते ही स्नेक डीमन ड्रैगन प्रिंस पर कहीं दूर उड़ा कर ले जाता है और लड़की मरते मरते मंकी किंग से पूछती
सोचती है कि मैं महल में कब जाऊंगी, और ये कहते ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। बच्ची को ऐसे देखते ही मंकी किंग काफी दुखी हो जाता है और उसके साथ में बिताई हुई यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं। लेकिन तभी लड़की के ब्लड से उसकी मैजिकल पावर्स जो सील थी वो भी हट जाती हैं और उसकी सारी मैजिकल पावर्स वापस आ जाती हैं। तभी ड्रैगन प्रिंस स्नेक डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसे हटाकर मंकी किंग सामने आ जाता है और अब उसकी असली गॉड लाइक पावर्स वापस आ गई थी। तभी गोल्डन स्क्रिप्टर भी उसके पास अपने आप वापस आ जाता है और ये देख ड्रैगन प्रिंस भी अपने असली अवतार में आ जाता है, एक ड्रैगन में बदल जाता है। लेकिन मंकी किंग एक ही बार में उसे दूर फेंक देता है। फिर वो लड़की से कहता है कि पिछली बार मैंने जो भी किया था वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया था, लेकिन इस बार मैं जो भी करूँगा वो सिर्फ तुम्हारे लिए करूँगा। फिर मंकी किंग लड़की को लेकर महल में जाने लगता है। इसी दौरान लाइटनिंग पावर्स उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मंकी किंग लड़की को लेकर महल पहुँच जाता है और यहाँ पर उसकी ड्रैगन के साथ खतरनाक फाइट होती है, लेकिन मंकी किंग उसे भी हरा देता है। मंकी किंग उसे जान से मारना ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे उस लड़की की बात याद आती है और इसीलिए वो उसे नहीं मारता। तभी स्नेक डीमन लियो के साथ वहाँ पर आ जाता है, लेकिन मंकी किंग उन्हें भी मारने से रोक देता है। मंकी किंग के इस बिहेवियर और बदलाव देखते हुए बुद्धा खुश हो जाते हैं, क्योंकि मंकी किंग ने अपने बदले की जिद को छोड़ दिया था। फिर भी मंकी किंग लड़की की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, तो बुद्धा उसे बताते हैं कि तुम इससे दूसरी ज़िंदगी में ज़रूर मिलोगे। और इसके बाद से कहानी 100 साल के बाद दिखाई जाती है, जहां मंकी किंग पहले वाली जगह पर ही ध्यान लगाए हुए था। तभी अचानक से यहां पर एक मॉन्क गिरकर आ जाता है, लेकिन उसके बात करने के तरीके से मंकी किंग समझ जाता है कि ये वही लड़की है और ये उसी लड़की का पुनर्जन्म है। और इसी मोमेंट पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर ही देना।